नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल एक्सप्रेस, हर खबर समय पर। आज हम आए हैं जिला कलेक्ट्रेट पर, जहां पर लगभग 48 दिनों से किसान धरने पर है और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और हमारे साथ में है यहाँ के संयोजक, जो संघर्ष समिति बनी हुई है किसानों की, तुली चंद जी बोरदा, और उनसे जानते हैं आज किन मुद्दों को लेके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पर मर गए जवान, सड़कों पर ला दिए किसान, सीमा पर मर गए जवान, सड़कों पर ला दिए किसान, हक मारे मजदूरों के और बेच दिया रे हिंदुस्तान। ये किसान विरोधी कानून बिना किसानों की सलाह लिए संसद में पास किया। पहले अध्यादेश लाए, हमने शुरू से विरोध किया, बाद में आंदोलन के लिए मजबूर हुए, दिल्ली आए, दिल्ली को घेरने का काम किया। सारे देश में आंदोलन चल रहे हैं और ये सरकार जो है अभी भी अड़ी हुई है। इसका मतलब इस सरकार की नीति साफ नहीं है, कोई नीयत साफ नहीं है। ये पीछे से दबाव में है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, कंपनियों के दबाव में है। इसलिए ये आंदोलन इतना लंबा चला है। इस आंदोलन को पहले बदनाम करने की कोशिश की, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये पूरे देश का किसान, 450 से अधिक किसान संगठनों का मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन कर रहा है। हम कोटा में भी आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से थी कि इस आंदोलन को तेज़ करने की आवश्यकता है, इस आंदोलन गाँव-गाँव में ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने आज जो है यहाँ पर एक पर्चा का उन्मोचन किया है। हम 21 तारीख को यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हाड़ौती का किसान कई बार कई जत्थों में किसान जा चुके हैं, शाहजहाँपुर में बैठे हुए हैं, दूसरी जगहों पर भी गए हैं, लेकिन अब जो है हम बड़े आखिर फाइनली हम गांव-गांव में जा कर के किसानों को एकजुट करके हम निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। और गणतंत्र दिवस पर जो किसान परेड का जो आह्वान किया गया है, उस गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे और वापस जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम भी घर वापस नहीं आएंगे। इसी संकल्प के साथ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पर्चे का विमोचन किया है और 21 तारीख की तैयारी के लिए अब हम गांव-गांव में जा रहे हैं। सरकार अभी तक भी टस से मस नहीं हो रही है इन कानूनों को वापस लेने के लिए। ऐसा क्या वजह है? इतने 2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। ये वजह बिल्कुल साफ है कि यदि किसानों के हित में होता और किसान जो है, यदि या तो किसान मान लेते, स्वीकार कर लेते, जब किसान इसके विरोध में है और सरकार इसकी अड़ी हुई है, इसका मतलब है कि सरकार को किसानों की परवाह नहीं है कि इसके पीछे जो ताकतें हैं सरकार के पीछे, जो इस सरकार को पूरी मदद करते हैं, इसको इस पार्टी भाजपा को सरकार में लाने के लिए जिन्होंने पूरी मदद दी है, जो जिन नीतियों पर, उदारीकरण की नीतियों पर चलते हुए सरकार जो है वो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर बड़े अमीरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। वही कारण है, उनका दबाव है, उन कंपनियों का दबाव है। अडानी अंबानी है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं। इन हालातों के अंदर जो है, इसमें सबसे बड़ा पेच यही है कि आप यदि किसान के हित में है तो अंबानी अडानी इसका विरोध करते हैं, अंबानी अडानी के हित में है तो किसान विरोध कर रहे हैं। इसलिए देश का 135 करोड़ की सरकार की चौकीदारी करने वाला प्रधानमंत्री, उसको इस देश के 70 करोड़ किसानों की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल चुनाव में ज़रूरत है। बाकी समय पर अंबानी अडानी की ज़रूरत है, उनके पैसों की ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है, कुछ जो इन्हीं बड़े बड़े कुछ चंद ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व में चैनल चलते हैं, उसके माध्यम से ये इस आंदोलन को तोड़ फोड़ करके और इन बड़े पूंजीपतियों के लिए ये कानून को लागू करने पर आमादा है। यही इनके अड़ियल होने का सबसे बड़ा कारण हमें समझ में आता है। आंदोलन को बदनाम भी कर रहे हैं लोग। आप क्या कह रहे हैं? ये आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। मतलब देश में किसान त्रासदी में खड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि लोकसभा में शीतकालीन सत्र बुलाकर इसकी दोबारा सुनवाई की जाए और एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए। इससे कोई भी अगर कोई खरीद करता है तो उसके ऊपर कानून अपना काम करे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण किसान बहुत पीछे हो गया है। आज किसान अरबपति लखपति होता है, लेकिन आज की तारीख में किसान वही गरीब का गरीब है। किसान को उठने के लिए उसको एमएसपी बहुत ज़रूरी है और उसका ये सभी कानून, काले कानून, तीनों कानून वापस लिए जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आपने देखा, कुछ किसान चाहते हैं कि संसद में दोबारा ये कानून आए और उस पर बहस हो। ये जो किसान बिल है, जिस तरह से ये पहली बार नहीं लाया गया, भगत सिंह के ज़माने में, उनके पिताजी के ज़माने में खास तौर से किशन सिंह जी ने और अजीत सिंह जो उनके चाचा थे, उन्होंने किसान कानून, जो 3 किसान कानून ब्रिटिश सरकार लाई थी, उनका विरोध किया था और उनको वापस लेना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद
जो भारत सरकार बनी, जिन्होंने कहा कि हम किसानों को खुशहाल करेंगे, देश के मजदूरों को खुशहाल करेंगे, लेकिन वही उसके जो साम्राज्यवाद है उसी के पिट्ठू बनकर, उसी की जो पगचिन्ह है, उन्हीं पर ये सरकार चल रही है। इसीलिए ये सरकार मजदूर किसान विरोधी सरकार है। और ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, हम उसके साक्षी हैं, पूरा देश इसका साक्षी है कि ये देश का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। क्योंकि इससे पहले राजनीतिक आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, अन्न आंदोलन ने एक सामाजिक आंदोलन किया, लेकिन वो वर्गीय आंदोलन नहीं थे। ये वर्गीय आंदोलन है, किसान वर्ग खड़ा हुआ है, पूरे देश का किसान, चाहे किसी धर्म को मानता हो, किसी जाति को मानता हो। सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये है कि जाति भेद, धर्म का भेद जो पैदा किया गया था, किसान आंदोलन ने सबको दूर कर दिया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके नीचे किसान है। तो ये किसानों का आंदोलन, मुझे उम्मीद है कि सरकार हारेगी, पीछे हटेगी। नहीं हटेगी तो इसको जो संसद ही नहीं, इनको सरकार भी इनकी गिरेगी, और इनके जो साथ एमपी खड़े हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी परेशान हो रहे हैं। निश्चित रूप से जब ये घेरेंगे दिल्ली में 26 जनवरी को किसान, इस सरकार के टूटने की पूरी उम्मीद है। या तो ये टूट जाएगी या गिर जाएगी। यहाँ के किसान जो समन्वय समिति है उसके संयोजक हैं बागला साहब, फतेहचंद जी बागला, उनसे भी हम जानते हैं कि आगे की योजना क्या है। ये जो काले कानून सरकार लाई है, ये बिना किसी किसानों की सहमति के और बिना संसद में वार्ता कराए कानून ले आई है। लेकिन ये कानून बिल्कुल यहाँ के किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। कोटा संभाग में धरने के माध्यम से इनका विरोध कर रहे हैं। हमने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि ये जो किसानों के हित में सरकार काम करे। मोदी जी, ये सरकार आपको इसलिए बनाई थी कि आप अच्छे दिनों की बात करते थे, और ये कानून आपने बिना पूछे किसानों के लाए हैं। किसान इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा, निश्चित रूप से इनको वापस लेना पड़ेगा, और ये कानून वापस होने के बाद ही किसानों का आंदोलन समाप्त होगा। नवे दौर की बातचीत आज सरकार और किसानों के बीच में हो रही है। देखते हैं क्या नतीजा निकल के आता है। अगर नतीजा निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो जैसे किसानों ने बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड है, वहाँ पर ये लोग कूच करेंगे पूरे देश से किसान, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर वो प्रयास करेंगे। मैं नेशनल एक्सप्रेस कोटा ब्यूरो से राजेंद्र सुमन ये 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ, थोड़ा कहा, खूब समझना। सावधान अहले वतन, सावधान सावधान अहले वतन, सावधान। अरे सरहद पर मर गए जवान, सड़कों पर ला दिए किसान, सीमा पर मर गए जवान, सड़कों पर ला दिए किसान। हक मारे मजदूरों के और बेच दिया रे हिंदुस्तान, सरहद पर मर गए जवान, सड़कों पर ला दिए किसान। हक मारे मजदूरों के और बेच दिया रे हिंदुस्तान। अरे चूक हो गई भारी, भूल हो गई भारी, सत्ता पर चढ़ बैठा है शैतान, सावधान वतन मेरे सावधान।